मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के समक्ष आज इतिहास की वो घटना दोहराने जा रही हूँ जो कहीं ना कहीं इस प्रसंग से सभी लोग अवगत हैं, लेकिन मैंने उसको अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। कि जब माधव और गीता का ज्ञान देकर अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था, वहीं से मेरी कविता जन्म लेती है कि एक महासमर की बेला में दोनों योद्धा ही लड़ते थे, तीरों पर तीर बरसते थे, माधव गीता को पढ़ते थे। दोनों योद्धा ही लड़ते थे, तीरों पर तीर बरसते थे, माधव गीता को पढ़ते थे। एक क्षण द्वंद्व विकराल हुआ, फिर सारा भूमंडल लाल हुआ। एक क्षण द्वंद्व विकराल हुआ, सारा भूमंडल लाल हुआ। गांडीव उठाकर अर्जुन ने आक्रोश सहित प्रहार किया। ये युद्ध तो एक बहाना था, कर्ण को स्वर्गलोक पहुंचाना था। इस महासमर से माधव को धरती से अधर मिटाना था। जब समय चक्र से द्वंद्व हुआ, ज्ञान अंगराज का भंग हुआ। तर्कस से तीर तत्काल गया, कर्ण सारी विद्या हार गया। रथ का सारथी छूट गया, रथ का पहिया भी टूट गया। बेबस लाचार भय खाता था, अर्जुन को धर्म सिखाता था। उसके वचनों को सुनकर अर्जुन वध करने में सकचाता था। जब बातों का स्वर सबके कानों में गूंजा, बोले माधव वध करो पार्थ, कोई विकल्प नहीं है और दूजा। नहीं है और दूजा। जो युद्ध नीति धर्म शास्त्रों का कर्ण ज्ञान सिखलाता है, इसके प्रश्नों का सार है ये कि सर्व अमृत का दाता है। ये धर्म की बात कर रहा है कि उस समय न धर्म विचारा था, जब निर्दोष अभिमन्यु मारा था। हे सामर्थवान किंतु मौन रहे, चीर हरण नैनों से निहारा था। जो तुम नीति का पालन कर इस रण से पीछे हट जाते, इस महासमर में लाखों सरयू व्यर्थ करना कट जाते। जो तुम नीति का पालन कर इस रण से पीछे हट जाते, इस महासमर में लाखों सरयू व्यर्थ करना कट जाते। दुर्योधन के कुकर्मों को तूने निज बल से पाला था, करके पापों को गिना यूं बोला बंसी। दुर्योधन के कुकर्मों को तूने निज बल से पाला था, करके पापों को गिना यूं बोला बंसी वाला था। कि इस रणभूमि का रथवी में, हे कर्ण क्या समझ रहा है कि ये बात तेरा अर्जुन कर रहा है? नहीं, कि इस रणभूमि का रथवी में मैं ही बाणों की सैया हूँ, जल थल पाताल समुद्र में हर असाई का भैया हूँ। क्षण भर में बंसी वाले ने सारे वेदों का ज्ञान दिया। राधे ने नतमस्तक होकर कान्हा को विनय प्रणाम किया। बोले माधव संशय त्याग। कर्ण को अपनी मृत्यु से ज्यादा यदि किसी चीज का दुख था तो सिर्फ एक दुख था कि आज ये सिद्ध हो जाएगा संपूर्ण संसार में कि आज अर्जुन मुझसे सर्वश्रेष्ठ है। तो माधव उनके भाव को समझ गया। माधव कहते हैं कि बोले माधव संशय त्याग, हे कर्ण तू बलशाली है, कुछ अधर्म हुए हैं इस तन से, इसलिए मोक्ष अधिकारी है। बोले माधव संशय त्याग, हे कर्ण तू बलशाली है, कुछ अधर्म हुए हैं इस तन से, इसलिए मोक्ष अधिकारी है। तू युद्ध नीति धर्म शास्त्रों का सारा ज्ञान जानता है, मैं हर अनंत अविनाशी हूँ, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? मैं हर अनंत अविनाशी हूँ, क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? गीता की पावन धारा से ब्रह्महंग राज का टूट गया, कुछ क्षण बाद ही एक तीर अर्जुन के कर से छूट गया। क्या बात है, वाह वाह।